तो भैया आते हैं हम थोड़ा सा टमाटर की खेती के बारे में। जैसे खेत का आप तैयारी किए तो खेत का तैयारी कैसे करते हैं, जुताई वगैरह कैसे करते हैं? देखिए, जब हमारा तो हमेशा से टारगेट रहता है कि जब भी हम दोबारा खेती करते हैं तो सबसे पहले हम इसको आपका मट्टी को पलटते हैं। पलटने से अच्छा। मतलब ये है कि हमारे यहाँ अपने पास एक डोजर गाड़ी है, पुलाव है मतलब? पुलाव है, एमबी पुलाव से उसको जोत लेते हैं। उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा रोटावेटर से लेवल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कभी कभी देखते हैं कि हमको सफ़ेद सफ़ेद, जैसे जिस खेत में ज़्यादा आपका फर्टिलाइजर चलेगा उसमें आप देखिएगा कि सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है। अच्छा अच्छा। मतलब वो साल्ट जमा हाँ, होता हाँ, है। हाँ। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम चूना वूना मार के फिर उसको तैयार करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, उसी में। हाँ। मतलब मेन है कि मिट्टी पर हर से एक बार जुताई करना जुताई जरूरी बहुत होता है। जरूरी है। बहुत जरूरी है। और जुताई नहीं, गहरी जुताई करना गहरी जरूरी है। जुताई, हाँ। गहरी जुताई करना जरूरी है। नीचे का मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर का हाँ, मिट्टी ऊपर नीचे का से, तो नीचे अदला से। बदली हो जाता है। हाँ, तो जो बेड आप तैयार किए हैं टमाटर का, कितना दूरी रखें एक बेड से एक बेड के ये बीच? एक बेड से एक बेड की दूरी 5 फीट। 5 फीट? हाँ, मतलब प्रॉपर 5 फीट रखना चाहिए। 5 फीट ही रखना चाहिए। टमाटर जो है ना, अभी हम्म। देखिए ये अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है और अभी हम्म। तो गर्मी का समय ये है। तो और हाइट में जाएगा। ये अभी तो धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो हम्म। आपको इसके अंदर जो है स्प्रे टैंकी लेके घूमने में बहुत दिक्कत हाँ, होगा। तोड़ाई करते रहना पड़ेगा हर हाँ, चीज़, मतलब हमेशा। तो मेड जैसे तैयार हो चुका है, ठीक, हम 5 फीट की दूरी पे हम मेड तैयार किए। अब मेड में जब हम कूड़ में जो खाद डालते हैं बेसल, वो मेन रूप से क्या क्या डालना चाहिए? देखिए जैसे हर एक, शुरू में आप जैसे बताए कि हम 3 फसल लेके सोचते हैं। हाँ, हाँ। तो सबसे बड़ी बात कि आप कितना भी मतलब रासायनिक खाद यूज़ कीजिए, लेकिन जब तक आप जैविक खाद के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका इस 1.5 एकड़ के प्लाट में लगभग 7 गाड़ी इसमें गोबर का खाद डाला हुआ है। गोबर का खाद? हाँ। तो छिड़क के डाले थे कि मेड में हम डालते हैं? पहले छिड़क के डालते हैं, उसके बाद जुताई करके उसके बाद बेड बनाते हैं। अच्छा, मतलब वो पूरा खेत में बिखर जाता है, बिखर जाना चाहिए, फिर एक जगह इकट्ठा होकर फिर बेड बनाएगा। बेड बनेगा। थोड़ा बहुत ही मान लीजिए बीचों बीच रहेगा? नहीं, बीच में तो रहता ही नहीं है। हाँ। अभी जो जैसे कि अच्छा, हाँ, तो पूरा छील के ऊपर आ जाएगा? हाँ, उसमें भी एक वो है, जैसे इसका जो बेड बनाने का जो मशीन आती है वो 2 तरह का आता है। एक आपका नॉर्मल तितली और दूसरा आता है मतलब उसको क्या बोलते हैं, गहरा जुताई करने वाला। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हम लोग गहरा जुताई यूज करते हैं। जो बीच में जो मिट्टी है, ये बीच में एक बूंद मिट्टी आपको नहीं मिलेगा। ये जो आपका लगा हुआ है, जो मल्चिंग ढकने के लिए जो मिट्टी लगा हुआ है, इसको अपन कोड़ के डाले हैं। अच्छा, एक भी टाइट वाला मिट्टी? टाइट वाला मिट्टी कोड़ के जो डाले, खाद मिक्स हुआ था वो पूरा मेड में चला जाएगा। और जैविक खाद में क्या है कि लंबे समय तक वो अपना पोषक तत्व को देते रहता है, दिखाएगा और धीरे धीरे इसका जड़ फैलेगा, तो धीरे धीरे वो अपना मिट्टी भी भुरभुरा रहेगा। मिट्टी भी भुरभुरा रहेगा। तो रासायनिक खाद मुख्य रूप से क्या डालते हैं? रासायनिक खाद हमारा रेशियो प्रति एकड़ के हिसाब से? प्रति एकड़ का रेशियो रहता है 50 किलो DAP, 15 किलो आपका लाल पोटास, ठीक है, और उसके बाद आपका 10 किलो मैग्नीशियम रहता है। और उसके बाद जो है, जैसे अपन एक कॉम्बो किट, बहुत सारी कंपनियां कॉम्बो किट बेचती है, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गया, उसमें जिंक होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे मैग्नीशियम, सारा चीज रहता है। उसी को मिक्स करके डाल देते हैं, वो 50 किलो। और एक अभी अपन इसमें यूज किया है पॉलीसल्फेट और बायोविटा। अच्छा अच्छा। और दोनों का रिजल्ट मेरे को पहले भी दिखा था और अभी भी दिखता है। बायोविटा जो PI कंपनी का आता है? हाँ, PI कंपनी का बायोविटा, लेकिन वो बेसाल के लिए आता है पाउडर। अच्छा, एक तो लिक्विड जो हम लोग यूज करते हैं, एक होता है बेसल, ग्रेनुअल रहता है। हाँ, ग्रेनुअल रहता है। तो खाद हम जैसे इसको मिक्सर करके, और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा किसान अपना डालना चाहे तो डाल सकता है, लेकिन बिल्कुल लेकिन मेन ये है कि इसको डालना जरूरी है। हाँ। अब खाद हम डाल दिए, बेड को ढक दिए, इसके बाद हमको लगाना है ड्रिप मल्चिंग। तो जो किसान मान लीजिए आपके सिंपल जो साधारण किसान है, कम पैसा है, तो अगर ड्रिप लगाना चाहे तो 1 एकड़ में कितना खर्च आ सकता है? मिनिमम खर्च, मतलब कम से कम में। मिनिमम खर्च देखिए क्या है ना, ड्रिप सस्ते में भी आता है, महंगे में भी आता है। अब आपको कैसा करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, जो किसान मान लीजिए आपको, हमको देख रहा है, हमको सीख रहा है कि हमको पहली बार खेती कर रहे हैं, हम थोड़ा कम खर्चा करें। जैसे आप बताए कि 45,000 खर्चा किए थे, 47,000 खर्चा किए थे, लेकिन जो किसान के पास कम पैसा है तो कितना तक में आ सकता है ड्रिप? 30,000 में, 30,000 तक मतलब लग सकता है, लेकिन अभी के डेट पे नहीं लगेगा, क्योंकि अभी इतना प्लास्टिक का रेट बढ़ा हुआ है कि सारे जो पाइप आपको 250 में मिलता था वो सीधा 450 रुपये में मिल रही है। अच्छा अच्छा। जो PVC, मतलब कम तरीका से भी लगा सकता है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहे तो ड्रिप लगा। मल्चिंग का क्या खर्चा लगता है लगभग 1 एकड़? मल्चिंग का देखिए, टमाटर जब कमाएंगे तो आप इसमें सस्ता मल्चिंग नहीं डाल सकते। आपको नॉर्मली कम से कम आपको 25 माइक्रोन में जाना पड़ेगा। हाँ, जैसे लंबा दिन का फसल, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, सब। जैसे ये आपके यहाँ जो अभी मल्चिंग लगा हुआ है, ये मतलब 3900 का मल्चिंग लगा हुआ है। अच्छा, एक बंडल 800 मीटर, 25 माइक्रोन, 4 फीट। और वो कितना लगभग लगा 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 4 बंडल लगता है।
अच्छा 3200 मीटर। हाँ इतना तो लगेगा, ठीक ठीक। इसके बाद जैसे हम पौधा ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पौधा में आता है, तो वैरायटी आप कौन सा चयन करते हैं? देखिए टमाटर जैसे हम लोग तो लोकल बेचते नहीं हैं, हम्म। और हमारे पास इतना समय नहीं कि हम लोकल में हाँ, बेचने अब जाएं। इतना जगह का लोकल कहाँ बेच पाएंगे? और हमको क्या है कि मंडी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो हम लोग का सबसे पहला टमाटर की वैरायटी में अगर जाए तो हमको सबसे पहला मतलब प्राथमिकता हम साहो को ही देते हैं। अच्छा, कारण क्या है? इसका क्या है, जैसे फल पकता है तो इसमें एक हार्डनेस होता है, स्किन मोटा होता है मतलब। स्किन मोटा होता है, हार्डनेस होता है। इसको फल को तोड़ के आप धूप में भी रख दीजिए तो वो आपका मतलब नरम नहीं होगा। मतलब ट्रांसपोर्टिंग के लिए, बाहर जाने के लिए टमाटर अच्छा है। अच्छा है ट्रांसपोर्टिंग वाले, और मंडी वाले भी इसका चमक बहुत अच्छा है, इसका साइज बहुत अच्छा होता है। और जैसे नॉर्मल टमाटर पिछले बार लगाए थे, अभी लगाए हैं ग्राफ्टिंग, तो इसका रेट में क्या अंतर होता है? ग्राफ्टिंग टमाटर कितना पड़ता है? एक चीज़ आपको बताओ कि ग्राफ्टिंग टमाटर का जो पैदावार है, उसका साइज जो है, ग्राफ्टिंग टमाटर का साइज नॉर्मल टमाटर से थोड़ा छोटा आता है, सेम वैरायटी में भी। लेकिन क्या है, इसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होता है। इसका जो मतलब उम्र है बहुत ज़्यादा है, लंबा है। अच्छा, मतलब हाँ, वो अगर 2 महीने में मतलब 3 महीने में ख़त्म होती है तो ये 6 महीने में ख़त्म होगी। डबल सीधा डबल है। तो ये जो पौधा अगर ग्राफ्टिंग लगाना चाहता है किसान, जैसे इसका खासियत है कि लंबे समय तक फल देता है, रोग प्रतिरोधक है, तो क्या रेट पड़ता है एक पौधा? एक पौधा आपको 10 रुपये से 12 रुपये के बीच में पड़ेगा। अच्छा, अलग अलग नर्सरी का अलग अलग नर्सरी का। जैसे हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं सीबी का, लेकिन इस बार मेरा AKF नर्सरी का पौधा है। ये कहाँ है नर्सरी? ये रायपुर का ही है। अच्छा, दोनों रायपुर का है। अच्छा अच्छा। पौधा को जब लगाते हैं तो इसका दूरी कितना रखते हैं? इसका दूरी सीजन के ऊपर होता है। अच्छा। जैसे बरसात में आप अगर लगाइएगा तो इसको जैसे 1.25 फीट का अगर डिस्टेंस वाला है पाइप, हाँ हाँ, तो फिर उसको 2.5 फीट में लगाइएगा। और अगर 1 फीट का है तो फिर 3 फीट में बरसात में, और गर्मी के लिए 2 फीट में। बरसात में ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, जरूरी है। अभी गर्मी के समय तो 2 फीट इसका दूरी रखें। हाँ। तो जिस दिन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो दिन का समय अच्छा रहता है कि शाम का समय अच्छा रहता है? देखिए ट्रांसप्लांटिंग तो हमेशा पौधे का शाम के समय होता है, लेकिन जैसे ठंडी के समय होता है तो दिन में भी कोई दिक्कत नहीं है, तापमान कम रहता है। हाँ, तापमान कम रहना चाहिए। तो